गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल एट योर होम। स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट किए थे। होप आपने उसका होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम उसके आगे जो क्वेश्चन हैं 4, 5, 6 एंड 7 उनको आज हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 36 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन। यानी इस बार क्वेश्चन में आपको एक पॉलीगन का एक एंगल दे दिया है, ये नहीं बताया उसके अंदर ये कितनी साइड है। मान लीजिए कोई पॉलीगन है तो उसने बता दिया कि इसके बीच में जो एंगल है वो 36 डिग्री है, और ये कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर के लिए ये बाहर वाला एंगल इसमें कितना होगा हमारे पास में? ये जो बाहर वाला एंगल जो होगा हमारा, ये होगा इसका 36 डिग्री। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसके अंदर साइड कितनी है, तो हमें नहीं पता कि ये शेप कितना बड़ा है और एंगल कितना बन रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक एंगल दे दिया आपको 36 डिग्री। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल तो बहुत सारे होंगे इसके अंदर, तो 36 एक एंगल हो गया आपका। फाइंड द नंबर ऑफ साइड, आपको बताना है कि वो जो शेप बना हुआ है, जो रेगुलर पॉलीगन बना हुआ है आपका, वो कितनी साइड का होगा। अच्छा, इसमें एक एंगल 36 डिग्री है तो इसके सारे एंगल 36 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक रेगुलर पॉलीगन है। तो अब अगर जिसके अंदर इसके सारे एंगल इक्वल होंगे तो अब हमें इसके नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है। तो अब यहां पर देखिए, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल हमारे पास में कितना होता है? 360। यानी जितने भी एंगल यहां बने होंगे उन सबका जो सम होगा वो कितना होगा? 360 होगा। ठीक है, अब एक एंगल का मेजरमेंट कितना है हमारे पास में? एक एंगल का मेजरमेंट 36, तो यहां लिखेंगे अपन 36 डिग्री। सम लिख दिया आपने और 36 लिख दिया। अब देखिए, टोटल तो ये है, एक एंगल ये है, तो अब एक एंगल के अंदर टोटल लाइन फाइंड करने के लिए हमारे पास में फार्मूला क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल और मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ एंगल कितना है हमारे पास में? 360 डिग्री, और वन एंगल कितना है? 36 डिग्री। और नॉर्मल भी आप देख के पता लगा सकते हैं कि टोटल हमें एंगल का सम दिया हुआ है और वन एंगल दिया हुआ है, तो डिवाइड करने पर हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ साइड आ जाएंगी या हमारे पास में कितने एंगल बन रहे हैं ये चीज आ जाएगी। तो डिवाइड करने पर 36 को आप 36 से 360 को आप 36 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टाइम रिड्यूस हो जाएगा। कितना टाइम हो जाएगा? 10 टाइम। डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा? ओनली 10। तो यहाँ पर हो जाएगा द गिवन पॉलीगन इज ए 10 साइड रेगुलर पॉलीगन। यानी जो हमारे पास में ये आंसर आया है, जो पॉलीगन बन रहा है, इसके अंदर साइड कितनी होगी हमारे पास में? 10 साइड होगी, यानी कि ये एक डेकागन होगा, रेगुलर डेकागन। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 156 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगन। यानी इस क्वेश्चन में भी हमें साइड फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को आप करने से पहले आप एक चीज ध्यान से देखिए कि यहां पर हमें इंटीरियर दिया हुआ है, और इससे पहले जो फोर्थ क्वेश्चन था हमारा, उसमें एक्सटीरियर लिखा हुआ था। तो अब एक्सटीरियर एंगल तो जब होता है तो हमारे लिए करना बहुत इजी हो जाता है। वो इसलिए कि उसका सम हमें पता है कि ओवरऑल उसका टोटल सम जो कितना होता है वो 360 होता है। लेकिन अब इंटीरियर फाइंड करने के लिए हमारे पास में टोटल सम होना चाहिए, और टोटल सम फाइंड करने के लिए हमारे पास में नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर टोटल सम भी नहीं है और नंबर ऑफ साइड भी नहीं है। तो अब इसके लिए क्या करें? तो कल लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूला रीड किया था कि मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल हमें जब फाइंड करने के लिए, जब हमें साइड गिवन हो, जब हमें साइड गिवन हो तब हम इसके लिए एंगल फाइंड करने के लिए, एक एंगल फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला लगाया था हमने कल, और 3.1 में केवल इसका हाफ फॉर्मूला लगाया था। तो जब हमें एक एंगल फाइंड करना होता है तब हम जब हमें साइड गिवन होती है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तब अब हमें क्या हुआ है? एक ही एंगल दिया हुआ है, तो उस एंगल को हम क्या करेंगे? ये एंगल हमारा ऑलरेडी मान लीजिए निकल गया, ये एंगल हमारा जो मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल है वो फाइंड हो गया हमारे पास में, निकल गया ये। इक्वल टू, यहाँ n नहीं है, हमें वही तो फाइंड करना है, तो n-2 और अपॉन 180 अपॉन n, इसको एज इट इज छोड़ देंगे अपन। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या होगा? या अब इक्वेशन बन चुकी है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। यहाँ पर नीचे अपन में 1 लगा करके एक मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसमें इसका जो न्यूमरेटर होता है वो इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, और इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा हमारे पास में? इससे अब एक हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का क्या होगा मेथड हमारे पास में? 156 को तो हम मल्टीप्लाई करेंगे n से, मल्टीप्लाई n इक्वल टू ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा
तो कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ 180 भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 180 इंटू एन, यानी 180n माइनस 2 इंटू 180। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, ये भी एक एन वाली टर्म है और ये भी एक एन वाली टर्म है, तो इन दोनों एन वाली टर्म को हम एक तरफ ले लेते हैं। तो उधर 180n है, वो बड़ा है, तो ये इस 156n को हम उधर ले जाएंगे। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, 180n माइनस, जब ये 156 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 156 प्लस का माइनस का बन जाएगा 156n। अब ये दोनों n वाली टर्म एक तरफ आ गई, और यहाँ पर ये नॉर्मल टर्म है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में प्लस 2 मल्टीप्लाई 180। यहाँ माइनस का था ये पूरी टर्म, इधर आ गई तो प्लस हो जाती है। जब इक्वल टू में एक तरफ से दूसरी तरफ कोई चीज जाती है तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखिए यहाँ कितने n बचेंगे हमारे पास में, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 24n, और यहाँ हो जाएगा 18 टू 360। ठीक है, अब यहाँ पर हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास में क्या हो गया, 24n इज इक्वल टू 360 डिग्री और n इज इक्वल टू 360 अपॉन 24। अब इसमें से जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देंगे, तो 12 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 12 टू 24, 12 3 36, और 2 और 30 वापस कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 15 30। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास में n की वैल्यू कितनी आई, 50। अब इस क्वेश्चन को आप समझिए, इसमें क्या किया हमने, फॉर्मूला हमारे पास में एक एंगल को फाइंड करने का था जब हमारे पास में साइड गिवन हो, लेकिन इस बार हमें साइड नहीं दी हुई थी, लेकिन एक एंगल तो दिया हुआ था, तो हमने उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इसे इक्वेशन से सॉल्व किया है। यहाँ आने के बाद में सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ, ये n इससे मल्टीप्लाई होगा 156 इंटू n, यहाँ पर ये 1 मल्टीप्लाई होकर सेम चीज बन गई। अब हमें क्या करना, जैसे x की इक्वेशन बनती है वैसे हमने n की इक्वेशन बना ली है। तो x वाली कंडीशन में क्या होता है, सारी x वाली टर्म लाइक टर्म्स जो होती है उनको हम एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर n वाली टर्म्स को हमने एक तरफ शिफ्ट कर दिया, और ये जो यहाँ पर नॉर्मल जो विदाउट n वाली टर्म थी उसको हम इधर ले आए, पॉजिटिव बना लिया हमने। इसको सॉल्व किया, 360 आया, 24n, यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे 24 डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर 24 हमारा चला गया डिवाइड में, इन दोनों को सॉल्व किया, n की वैल्यू आई 15। यानी कि जो ये कितनी साइड होगी उसके अंदर 15 साइड होगी, जिसका एक एंगल कितना है 156 डिग्री। क्लियर है आपको। अब देखिए आप एक और क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा है आपसे, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर्स 35 डिग्री, जस्टिफाई। यानी इससे आपसे पूछा है यस और नो में आंसर बताना है आपको। क्या हमारे पास में कोई ऐसा पॉलीगन हो सकता है जिसका आउटर एंगल जो है वो 35 डिग्री हो, यानी 35 डिग्री का क्या हमारे पास में कोई रेगुलर पॉलीगन हो सकता है। तो इसे चेक करने के लिए आपके पास में क्या ट्रिक है, हमें केवल एक लाइन याद है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमारे पास में कितना होता है 360। कितना होता है 360। अगर ये 35 डिग्री एंगल का जो सही है अगर एंगल, तो ये 360 को पूरे टाइम डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो सम होगा वो 360 को डिवाइड कर रहा होगा, यानी ये 35 के मल्टीपल में होगा 360, है ना। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 360 जो टोटल सम है उसमें से हम एक एंगल को डिवाइड करके देखते हैं, है ना। डिवाइड करके देखते हैं, तो अगर ये डिवाइड हो रहा है पूरी टाइम, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये साइड आ जाती है हमारे पास में कि इतनी साइड का शेप बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 72 डिवाइड बाई 7, ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, पॉइंट में आंसर आएगा। और पॉइंट में आंसर आने का मतलब ऐसी कोई साइड वो जो कि फ्रैक्शन में होती नहीं है, या तो इसका आंसर पूरा आता 15 आता या 16 आता या 17 आता, एक नंबर में फॉर्म आना चाहिए था। तो उससे हमें पता लग जाता कि हाँ एक पूरी साइड बना रहा है, शेप बना रहा है, इट मीन्स ये पॉसिबल है। लेकिन अभी आपको दिख रहा है कि डिवाइड नहीं आ रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, इट मीन्स जो इसका आंसर है वो होगा नो। केवल आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है कि नो, और आपने समझ लिया कैसे हो रहा है ये, क्योंकि ये इसे पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पा रहा है। क्लियर है आपको। अब एक और क्वेश्चन आपका सेम है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच इंटीरियर एंगल मेजर्स 124 डिग्री, जस्टिफाई। इस बार भी हमें एंगल दे दिया है, लेकिन इस बार हमें क्या बोला गया है, इंटीरियर के बारे में। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। उसमें हमने क्या किया था, एक फॉर्मूला लिखा था इस टाइप से, जो कि एक एंगल फाइंड करने के लिए था। तो उस एंगल की जगह हमने क्या रख रहे हैं अपन, 124।
ताकि इससे अगर साइड निकल जाती है तो इट मीन्स ये हमारा क्वेश्चन सही होगा, और अगर नहीं निकल पाती है तो इट मीन्स ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ये आंसर नो होगा, यानी ऐसा कोई पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। अब इसके लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला है, ये हमने इससे पहले यूज़ किया था। इसमें क्या करेंगे, वही हमारे पास में 124/n, 124/n को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 124n इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180। अब ये 180 n से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 180n माइनस 2 इंटू 180, ये बन जाएगा 180n माइनस 360। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास में 124n है यहाँ पे, तो अब हमें n को एक तरफ करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 180n माइनस 124n, और 360 उधर माइनस का है, इधर प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 360। अब 180 में से 124 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास में 56n, और ये होगा 360 डिग्री। अब यहाँ से हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 56n इज इक्वल टू 360। अगर यहाँ से n की वैल्यू फाइंड हो रही है तो इसका आंसर यस होगा, और अगर नहीं हो रही है तो इसका आंसर नो होगा। तो यहाँ देखिए आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 80, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। उसके बाद में अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 14, ये हो जाएगा 90, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 7, और ये हो रहा है 45। अब 45 7 से डिवाइड नहीं होता है, इट मीन्स यहाँ पर हमारे साइड जो है वो फाइंड नहीं हो पा रही है, इट मीन्स यहाँ क्या होगा, हमारा आंसर नो होगा, और ये आपको आंसर यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, आपको ये कुछ सम नहीं करना है, केवल इसका आंसर लिखना है यस और नो, और आपको समझ में आ गया ये। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज आपको होमवर्क यही है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 to 7 एक्सरसाइज 3.2 के ये नोटबुक में करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।